जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित। सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को कहाँ कथा सुनाई थी? मैंने कल बताया था ना, कहाँ पे? सुक्ताल में। कहाँ पे? सुक्ताल। गंगा आज भी मेरठ के पास है सुक्ताल, वहां लोग जाते हैं, दर्शन होता है। वो दृश्य भी और रूप भी है। गंगा के तट पर सुक्ताल में राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भगवान इस दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, राजर्षि चिंता मत करो, एक काम करो बस। क्या? का जितासनो जितश्वासो जितसंगा जितेंद्रियः। फिर श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो। भगवान ईश्वरो हरि, हरि का स्मरण करो, ध्यान करो। लेकिन ध्यान कैसे होगा? का ध्यान तब होगा, स्मरण तब होगा जब जितासन। पहले आसन को जीतो। आसन मतलब एक आसन पर 2, 3, 4 घंटा बैठने का अभ्यास हो कम से कम। हाँ, 2, 4, 5 घंटा बिना जल पिए भी रह लो एक आसन पर। संभव है क्या? अभी तो ठंडी का समय है, नहीं तो हम लोग गर्मी में कथा करने जाते हैं तो 3 घंटे में भी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं तो साथ में बोतल की पानी लाते हैं। और 3 घंटे भी एक आसन पर बैठा नहीं जा सकता। ना जाने पैर इधर, हाथ इधर, फिर इधर, फिर इधर, उठना बैठना 3 घंटे में भी। लेकिन पहला शर्त जितासन। पहली शर्त है आप आसन जीतो। एक आसन पर बैठना सीखो। फिर जितश्वासो, श्वास को जीतो। मतलब प्राणायाम करो। हमारे यहाँ प्राणायाम होता है श्वास को खींच करके। जित संगा, जित संगा मतलब सत्संगियों का संग करो। जित संगा, ये बड़ा कठिन है थोड़ा। अपराधियों का संग मत करो। अच्छा, आपको शराबी का संग करने में 10 दिन में आप शराब नहीं पीने लगेंगे तो ढक्कन खोलना सीख जाएंगे। ये प्रभाव है। बीड़ी पीने वाले के साथ रहिए तो 2, 4, 10 दिन में बीड़ी पीना भी सीख जाएंगे। अरे नहीं पी पाओगे तो निकाल तो दोगे ही। नेता के साथ रहिए कुछ दिन तो नेतागिरी अपने आप आने लगती है। तो सत्संगियों के साथ में रहोगे तो सत्संग अपने आप बढ़िया लगने लगेगा। बोले भाले कृष्ण लाल की जय हो। जितासनो जितश्वासो जित संगा। अच्छे व्यक्तियों का संग करो, अपराधियों का संग मत करो। श्रोताओं, भगवत भक्तों का संग करो, साधुओं का संग करो, संतों का संग करो। आपने कभी रामायण, श्री रामचरितमानस रामायण या वाल्मीकि रामायण की कथा सुनी होगी। तो आपको पता है माँ कैकेयी प्रभु राम से कितना प्रेम करती थी। आप जब कभी रामायण पढ़ोगे तो पाओगे माँ कैकेयी जितना प्रभु राम से प्रेम करती थी इतना कौशल्या नहीं करती थी। और कौशल्या के पूरे अयोध्या की धरती पर सबसे ज्यादा राम से प्रेम कोई करने वाला था तो माँ कैकेयी थी। कभी आपको राम कथा सुनाऊंगा तो आप सुनेंगे। जब प्रभु श्री राम को चित्रकूट मनाने के लिए सारे अयोध्या के लोग जा रहे थे भैया भरत के साथ, तो उस रथ में सबसे आगे चल करके मां कैकेयी बैठी थी। सबसे आगे। पूरे अयोध्या में सबसे ज्यादा राम से कोई प्रेम करता था तो मां कैकेयी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कैकेयी ब्रह्मा जी से कहती थी, जो विध जन्म दियई कर छोहू, होय राम सिय पूत पतो। हे विधाता,
हे ब्रह्मा, यदि अगला जन्म मुझे स्त्री का देना तो मेरे कोख से राम को जन्म देना और पतोहू के रूप में सीता को देना। जो विध जन्म देई करे छोहू, हो हे राम सिय पूत पतोहू। जो कैकेयी इतना प्रेम प्रभु राम से करती थी, परिणाम क्या हुआ? मंथरा के एक कुसंग ने, मंथरा का एक क्षण का कुसंग माता कैकेयी के प्रेम और राम के प्रेम को अलग कर दिया, दूर कर दिया, तिरोहित कर दिया। परिणाम क्या हुआ? अच्छा एक बात और है, मां कैकेयी कहती थी यदि मेरा बेटा भरत राजा बना तो तुम्हें रानी बना दूंगी, मंथरा को। और मंथरा कहती थी मैं तुम्हें राजमाता बना दूंगी। लेकिन कैकेयी मंथरा को रानी बनाती तो अपनी तरह बनाती। बात समझ रहे हैं? कैकेयी मंथरा को रानी बनाती बंधुओं तो अपनी तरह बनाती, लेकिन कैकेयी मंथरा को अपनी तरह रानी नहीं बना सकी, बल्कि मंथरा ने कैकेयी को अपनी तरह बना दिया। समझ रहे हैं क्या? मंथरा क्या करती थी? महिला कुचैला वस्त्र पहनती थी, दासी है ना, जमीन पर शयन करती थी। भूमो मलिन वासनी, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। भूमो मतलब जमीन, भूमि। मंथरा जमीन पर शयन करती थी, भूमो मलिन वासनी, महिला कुचैला वस्त्र पहनती थी, जमीन पर शयन करती थी। तो महारानी कैकेयी को कोप भवन में जमीन पर शयन करवा दिया, कोप भवन में जमीन में शयन करवा दिया। ज्यादा विस्तृत नहीं करूंगा, बस इतना बता दूं कुसंग का परिणाम क्या हुआ। मंथरा का कोई पति नहीं था तो महारानी कैकेयी को विधवा बना करके छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? एक कुसंग का प्रभाव था। इसलिए बंधुओं, आप दुष्ट व्यक्ति का संग करो तो दुष्ट को आप अपनी तरह बना पाओ ना बना पाओ इसमें संदेह है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति आपको जरूर अपनी तरह बना लेगा। महारानी कैकेयी मंथरा को अपनी तरह नहीं बना सकी, लेकिन मंथरा ने महारानी कैकेयी को अपनी तरह जरूर बना लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा बनने में थोड़ा समय लग सकता है, बुरा बनने में कोई समय नहीं लगेगा। कपड़ा गंदा करने में समय लगता है कि धोने में? है? धोने में, साफ करने में समय लगता है ना। और बढ़िया साफ कपड़ा पहन कर क्या हो, भैंस ने पूंछ मार दिया, तुरंत गंदा हो गया। तो गंदा बनने में समय नहीं लगेगा, लेकिन स्वच्छ बनने में, पवित्र बनने में, सत्संगी बनने में, धर्मात्मा बनने में, प्रभु का प्रेमी बनने में, इसमें समय लगेगा श्रोताओं। इसलिए दुसंगा सर्वथा त्यजेत। बात समझ में आ रही? दुस्संगियों का सर्वथा त्याग करो, दुस्संगियों का साथ मत करो, भले अकेले रहो, अपना काम करते रहो। देखिए एक बात बताऊं, जब अपने काम में आप राम का नाम लेते रहेंगे तो वह काम भी आपकी भक्ति हो जाएगा। जैसे आप पानी जानते हैं, जल, उसी जल को जब भगवान पर चढ़ाते हो तो जल हो जाता है ना। पियोगे तो भले पानी रहे, अलग नाम लो। आप यदि माताएं भोजन बना रही हैं, भोजन में भी श्री राम जय राम का जप करते रहे तो वही भोजन प्रसाद हो जाएगा। उस भोजन को, उस प्रसाद को पाने वाले की बुद्धि सात्विक होगी, पवित्र होगी। लेकिन जब लड़ते हुए भोजन बनाएंगे तो उसको खाने वाले दोष लगेगा, बुद्धि सात्विक नहीं होगी, वो खाने वाला भी लड़ाई ही करेगा। समझ रहे हैं? अब जो काम करो उसको भक्ति में परिवर्तित कर दो। बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजर्षि, दो प्रकार का ध्यान करो, एक स्थूल एक विराट। स्थूल मतलब
हमारे हृदय में परमात्मा है और विराट मतलब ये सारा संसार परमात्मा का शरीर है। मानो ये बहती हुई नदियां क्या है? भगवान के शरीर में बहता हुआ रक्त है। ये बड़े बड़े वृक्ष क्या हैं? मानो भगवान के शरीर के रोम है, रोमा। और सुनो, सुखदेव भगवान कहते हैं जो चाहिए उस देवता की आराधना करो। यदि आपको धन चाहिए तो कुबेर की आराधना करो। यदि आपको पति पत्नी में परस्पर प्रेम चाहिए तो भगवान उमा शंकर की आराधना करो, पार्वती जी के सहित शंकर जी की। यदि आपको सुंदरता चाहिए, आरोग्यता चाहिए तो अश्विनी कुमारों की उपासना करो। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं राजर्षि, मैं तो कहता हूं कुछ चाहिए तो और कुछ नहीं चाहिए तो मात्र और मात्र नारायण की आराधना करो। जय हो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्त योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन,